खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे दिल्ली केस की और दिल्ली ड्रग्स केस में देखिए एक आरोपी को दिल्ली स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, और इस गिरफ्तारी के साथ ही 5 आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए, इस पूरे मामले में भी कांग्रेस कनेक्शन सामने आ रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। वो रैकेट जिसके तार अब इंटरनेशनल गैंग के साथ जुड़ चुके हैं, तो एक एक कर आरोपी शिकंजे में आ रहे हैं। यानी देश की राजधानी दिल्ली में ड्रग्स का जो बड़ा खेल चल रहा था, उसका डीलर भले ही देसी था, लेकिन खिलाड़ी विदेशी। करोड़ों की ड्रग्स के सौदागरों की बात करें तो तुषार गोयल, हिमांशु कुमार, औरंगजेब सिद्दीकी और भरत कुमार जैन पहले ही शिकंजे में आ चुके हैं। अब ड्रग्स केस में बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अमृतसर एयरपोर्ट से जितेंद्र पाल सिंह उर्फ जस्सी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही दिल्ली के 2 ड्रग्स तस्कर कठुआ से गिरफ्तार किए गए। एक का नाम अनिल कुमार है, दूसरे का नाम शंभुनाथ। दिल्ली पुलिस की मदद से अब ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच चल रही है। तुषार गोयल से जो इंटरोगेशन चल रही है, वो अभी हम उसके पास माल कहाँ से आया है, किस तरीके से आया है, उस बातों के ऊपर इंटरोगेशन चल रही है। उसके जो अदर नेक्सेस थे उनके ऊपर बात चल रही है, किन लोगों से बात होती थी, उस पर उसकी इंटरोगेशन चल रही है। हम फर्दर उसके अंदर काम कर रहे हैं। ये जो पर्सन्स जो अरेस्ट हुए हैं वो उसके असिस्ट के अंदर सपोर्ट रोल के अंदर थे। मेन इसके अंदर जो था, जो इंडिया के अंदर, वो तुषार गोयल है, जो कि रिसीव भी कर रहा था इन सबको, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी उसका रोल था। पुलिस शिकंजे में जो आरोपी, उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए, जिनमें सबसे प्रमुख इंटरनेशनल कनेक्शन के साथ ही चौंकाने वाला खुलासा सियासी कनेक्शन का है। पूछताछ में सामने आया कि ड्रग्स सिंडिकेट का किंग पिन तुषार गोयल कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है, जो साल 2022 में कांग्रेस दिल्ली का आरटीआई सेल का प्रमुख था। इस खुलासे के साथ ही अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है। ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। तुषार गोयल का 5,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में जो आए हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। हुड्डा परिवार के साथ इनके संबंध क्या है, भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं इनकी कितनी घनिष्ठता है, और कांग्रेस पार्टी बताए कि इस ड्रग्स का पैसा कितना हरियाणा के चुनाव में लगा है। क्या इसीलिए कांग्रेस बार बार ड्रग्स जब पकड़ी जाती है तो उसका विरोध करती है, उसके खिलाफ नैरेटिव को बिगाड़ने का कांग्रेस का इकोसिस्टम काम करती है। अगर पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी जाए तो कांग्रेस चिंता में आ जाती है। अगर असम के मुख्यमंत्री ड्रग्स के ऊपर बलडोजर चलाएं तो इनको चिंता हो जाती है। क्या कांग्रेस नहीं चाहती भारत ड्रग्स मुक्त हो? बीजेपी के दावों पर कांग्रेस को ऐतराज है। ऐसे में ड्रग्स सिंडिकेट के इस मामले को लेकर राजनीति तेज है, लेकिन शुरुआती जांच में कांग्रेस पर जो आंच आई है, उससे कांग्रेस का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। तो वहीं बड़ा सवाल ये भी कि आखिर इतनी बड़ी नशे की खेप का पैसा कहां खपना था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इन्हीं खबरों के बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। बिल्कुल, ब्रेक के वेलकम बैक रिपब्लिक भारत के कुचिना स्टूडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है महिमा। प्रियंका इस बुलेटिन में मेरे साथ है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अमेठी से खबर सामने आई, जहां पर दबंगों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल, और आपको बता दें, टीचर, पत्नी और 2 बेटियों की मौत के बाद जबरदस्त आक्रोश है, और साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए।
3 अक्टूबर 2024, जगह अमेठी का शिवरतनगंज। शिवरतनगंज का अहोरवा भवानी चौराहा उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब एक ही परिवार के 4 लोग घर में मौजूद अपनों के साथ अपना कीमती वक्त साझा कर रहे थे। रायबरेली का रहने वाला सुनील टीचर की नौकरी करता था और अभी कुछ समय पहले ही वो अपने परिवार के साथ अमेठी में किराए के मकान में शिफ्ट हुआ था। कोई कुछ समझ पाता कि उससे पहले हमलावरों ने परिवार पर तकरीबन 9 राउंड गोलियां दागकर वहां से फरार हो गए और हमलावरों की ये गोलियां घर में मौजूद पति पत्नी और दोनों बच्चों के सीने में उतर गईं। आनंद फानन में लोग सुनील के परिवार को अस्पताल लेकर गए, लेकिन जब तक डॉक्टर कुछ कर पाते उससे पहले सुनील का हंसता खेलता परिवार मौत की नींद सो चुका था। किसी ने फोन घुमाया, वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई तो घटना स्थल पर पुलिस दौड़ी चली आई और पूरा इलाका पुलिस के बूटों की आवाज से गूंज उठा। पुलिस ने मौके से साक्ष्य संकलन के बाद पूरे घटना स्थल को सील कर दिया और उस वारदात की तह तक जाने में जुट गई। एक घर में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनको सभी 4 को मृत घोषित कर दिया है। हम लोग ने टीमें लगा दी हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और तलाश कर रही हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाए। अमेठी पुलिस इस पूरी वारदात की तफ्तीश में जुट गई। आरोपी या आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमों का गठन किया गया और एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के हत्यारे की तलाश शुरू कर दी गई। लेकिन अब आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं ताकि इस हत्याकांड की संभावित वजह को आप समझ पाएं। तारीख 18 अगस्त 2024, जगह रायबरेली, उत्तर प्रदेश। ये वो तारीख थी जब सुनील की पत्नी पूनम ने चंदन वर्मा नाम के एक शख्स के खिलाफ शहर कोतवाली में छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई और ये तक कहा था कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ हो जाता है तो इसका दोषी चंदन वर्मा ही होगा। और लगभग 1.5 महीने बाद हुआ भी वही। अगर 1.5 महीने पहले रायबरेली पुलिस इस शिकायत पर एक्शन लेती तो शायद आज ये परिवार जिंदा होता। इस वारदात और इस जानकारी के बीच अमेठी पुलिस चंदन के घर भी पहुंची, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। चंदन अपने घर से फरार हो चुका था। एक दलित परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि मैं उस जगह पे मौजूद हूं जहां पर यह परिवार रहता था। आप देखिए पुलिस यहां पर आई है और इस कमरे को सील करके चली गई है। इसी के अंदर वो परिवार रहता था और वो जो व्यक्ति है वो यहाँ पर अध्यापक था, उसकी पत्नी थी, एक छोटी सी बेटी थी और एक छोटा सा बच्चा था। 4 की यहाँ पर निर्मम हत्या हो गई है। फिलहाल अमेठी पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो उस आरोपी तक पहुंचे जिसने अपनी बेरहमी के सामने इन मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा और मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में जब सुनील के घर वालों को ये जानकारी मिली कि उनके बेटे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, तब से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके आंसू भी सूख चुके हैं और सूखे हुए आंसू आरोपियों की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेठी हत्याकांड मामले पर मायावती का एक्सपर्ट पोस्ट। 4 लोगों की निर्मम हत्या दुखद और चिंताजनक है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे सरकार। पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी हो सकता एक्शन। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। देखिए, मायावती की तरफ से जो ट्वीट किया गया एक्सपर्ट पोस्ट वो आपको बता रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर राघवेंद्र राजनीति की जा रही है और ये राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण भी है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कहां तक पहुंची, क्या आरोपी गिरफ्त में आ पाए और इसके अलावा पीड़ित परिवार क्या कह रहा है? देखिए, मैं आपको अपडेट बता रहा हूं। चूंकि